आदाब नाज़रीन, देखिए अब हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आप भी सही से होंगे। और ये यहाँ से हमारी लेसन प्लान की वीडियो है। ये हमने इंडेक्स बनाया है इसमें, और इसके आगे देखिए यहाँ से हमारी स्टार्टिंग होती है। ये हमारा फर्स्ट लेसन प्लान नंबर है। गृह विज्ञान का हमने ये फर्स्ट बनाया है, और ये स्वास्थ्य के ऊपर है। स्वास्थ्य के ऊपर हमने बनाया है। ये देखिए, बिल्कुल आप अच्छे से इसको देख लीजिए। ये हमने उद्देश्य लिखे हैं, सामान्य उद्देश्य, और ये विशिष्ट उद्देश्य लिखे हैं, एंड ये पूर्व ज्ञान है। और ये जो सामग्री हमने लगाई है ये वो है जो भी आपने चार्ट दिखाया होगा, ब्लैक बोर्ड पे काम किया होगा, डस्टर से, चौक से, एंड एनिमल कुछ भी। और ये देखिए यहाँ से हमारा पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न है। यह आप सभी को पता ही होगा कि पूर्व आधारित प्रश्न हमारे जो हम लेसन पढ़ने वाले हैं उससे पहले के प्रश्न क्या होने चाहिए, ये हैं। और फिर ये हमारा, ये देखिए स्वस्थ यहाँ लिखा हुआ है। फिर ये रुचि, उद्देश्य का दल, एंड ये है। फिर इसके ये सवाल हैं। ये हमने एक चार्ट करके लगा दिया है। स्वस्थ रहने के लिए भोजन ज़रूरी है। ये भोजन का चित्र है। और ये देखिए, ये इससे अगला है स्वास्थ्य का अर्थ, स्वास्थ्य का अर्थ, और ये ज्ञान। फिर छात्र अध्यापिका चार्ट प्रस्तुत करते हुए निम्न प्रश्न पूछेगी। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन क्या करना चाहिए? मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन पौष्टिक आहार और संतुलित आहार लेना चाहिए। उससे रिलेटेड हमने ये देखिए यहाँ पे चार्ट लगा दिया है, और ये इसका स्पष्टीकरण दे दिया है। ये देखिए अच्छे से, ये हमने यहाँ पे इसका स्पष्टीकरण दिया है। और स्पष्टीकरण के बाद एक क्वेश्चन देते हैं, मूल्यांकन क्वेश्चन बोलते हैं इसको। ये मूल्यांकन का कॉलम है। और यहाँ पे जब हमने ये वाला स्पष्टीकरण दिया एक, और यहाँ पे ये वो हो गया है कि यहाँ पे हमने एक प्रश्न डाल दिया है। अब देखिए प्रतिरक्षण का महत्व स्वस्थ होने के लिए, ये देखिए ये लिखा हुआ है। और फिर बोध है। फिर ऐसे ये छात्र अध्यापिका प्रतिरक्षण के महत्व को बताते हुए निम्न प्रश्न पूछेगी। ये प्रश्न पूछ लिया है फर्स्ट और सेकंड। फिर इसका ये आंसर है। इसमें प्रतिरोध क्षमता क्या होती है और प्रतिरक्षण टीकाकरण क्या होता है। और ये हमने इसका स्पष्टीकरण दिया है यहाँ पे, देखिए ये स्पष्टीकरण, और ये इसके आंसर है। यहाँ पे ये देखिए इसके आंसर है। और ये प्रतिरक्षण टीकाकरण के ऊपर हमने एक यहाँ पे चित्र लगाया है। और जैसा कि हमने बताया, स्पष्टीकरण के बाद एक मूल्यांकन में एक हम क्वेश्चन लिखते हैं। ये वो क्वेश्चन है। ये अपनी समझ से कोई भी क्वेश्चन अच्छा लिख सकते हैं। और इसके बाद आता है श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कार्य उस कौशल छात्राएं कक्षा में सिखाए गए ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। फिर उसके बाद है ये छात्र शिक्षक क्रियाएं। फिर छात्र क्रिया में क्या लिखेंगे, ये लिखा है देखिए। और यहाँ पे एक छोटा सा श्यामपट्ट लगाएंगे। बड़ा भी लगा सकते हैं, छोटा भी, कैसा भी अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। मूल्यांकन कार्य और अनुप्रयोग, शिक्षण उद्देश्य उनका विशिष्टीकरण में लिखेंगे अनुप्रयोग। और छात्र शिक्षक क्रियाएं, छात्र अध्यापक कक्षा में सिखाए गए ज्ञान के आधार पर प्रश्न पूछेगी और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देगी। फिर ये मूल्यांकन कार्य लगा देंगे। इसमें भी ये छोटा या बड़ा हम लगा सकते हैं और उस पर लिख भी सकते हैं। मूल्यांकन कार्य, मूल्यांकन जो चार्ट लगाएंगे, मूल्यांकन कार्य का जो चार्ट लगा हुआ है आप देख रहे हैं, इसकी बराबर में ही हम मूल्यांकन क्वेश्चन लिखेंगे। वो इससे रिलेटेड जो हम पीछे से लिखते आए हैं उससे समझकर अच्छे से लिखेंगे। इसके बाद है गृह कार्य। गृह कार्य अनुप्रयोग हमने लिखा। अनुप्रयोग में जो लिखा है, छात्र नई कक्षा में सिखाए ज्ञान का प्रयोग करेंगी और छात्र अध्यापिका छात्राओं को उनका गृह कार्य उनकी उत्तर पुस्तिका में लिखवाएगी। छात्राएं गृह कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी। फिर ये छोटा सा चार्ट है, जैसा कि बताया था, ये छोटा सा चार्ट लगा दिया है गृह कार्य का।
इसके बाद हम ये क्वेश्चन ज़रूर लिखेंगे। ये क्वेश्चन ज़रूर लिखा जाता है यहाँ पे गृह कार्य के बाद। जब हम छात्र शिक्षक क्रिया में जब लिखते हैं उसके बाद ये क्वेश्चन लिखा जाता है। देखिए मैंने लिखा है मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन अपने चैप्टर से रिलेटेड लिख सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर एंड फर्स्ट लेसन प्लान ये पूरा हो गया है और सभी लेसन प्लान इसी तरीके से हैं। और ये देखिए ये हमारा सेकंड लेसन प्लान है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण, ये भी सेम ऐसे ही है। ये सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, शिक्षक सहायक सामग्री, फिर ये पूर्व ज्ञान है। ये लेसन का नाम है खाद्य पदार्थ संरक्षण। संरक्षण का अर्थ बताते हुए यहाँ पे ये हमने आंसर दिए। आंसर देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ये खाद्य पदार्थों के प्रकार बताए और ये उससे रिलेटेड एक चार्ट लगाया जैसा कि बताया था हमने। स्पष्टीकरण के बाद हमने ये एक क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पर भी। ये देखिए फिर क्वेश्चन के बाद फिर स्पष्टीकरण है और फिर ये चार्ट लगा दिए हैं। ये इसमें अचार का जिक्र है तो एक तरफ ये अचार का है और दूसरी तरफ ये यहाँ पे तेल सुरक्षित रह सकते हैं। ये देर से नष्ट होने वाले पदार्थ हैं, ये इसलिए यहाँ पे हमने इनको दर्शाया है। आप इस तरह करके चार्ट को मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। और ये देखिए स्पष्टीकरण के बाद फिर ये है अचार मुरब्बा को कौन सी विधि से संरक्षित करते हैं। कुछ भी आप क्वेश्चन लिखिए बशर्ते कि बस इससे मिलता हुआ होना चाहिए। ये संरक्षण का महत्व हुआ। फिर हम आगे चलेंगे। ये हम आगे आए। अब इससे रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन और पूछे, फिर स्पष्टीकरण दिया और उसके बाद फिर हमारा श्यामपट्ट कार्य आ गया है। श्यामपट्ट कार्य में वैसे ही जैसे मैंने पीछे बताया ये श्यामपट्ट कार्य है। छोटा सा श्यामपट्ट लगा दिया। ये मूल्यांकन कार्य है। यहाँ पे ये सेम मिलता जुलता ही लिखा जाएगा। श्यामपट्ट हो, मूल्यांकन हो या गृह कार्य हो, सेम मिलता जुलता ही लिखा जाएगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा इसमें। ये देखिए मूल्यांकन कार्य का बता दिया है। जैसा कि मैंने बताया था जहाँ मूल्यांकन कार्य का चार्ट लगा हुआ होगा ये ब्लैक ही लगाने हैं। एक बात और ये ब्लैक ही लगाने हैं, बस श्यामपट्ट हो, मूल्यांकन कार्य हो या गृह कार्य हो, और इस पर स्पार्कल वाइट पेन से लिखना है। और ये देखिए इस मूल्यांकन कॉलम में मूल्यांकन चार्ट की बराबर में ये 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे होने चाहिए, 6 भी हो सकते हैं। उसके बाद ये हमारा थर्ड है। ये हमारा थर्ड चैप्टर है खाद्य पदार्थों में मिलावट। ये भी होम साइंस का चल रहा है। ये होम साइंस और एसएसटी का दोनों का है। 25 लेसन प्लान है इसमें। और ये देखिए पूर्व ज्ञान, जैसा कि हम पीछे से बताते चल रहे हैं। पूर्व ज्ञान फिर उसका लेसन का नाम है खाद्य पदार्थों में मिलावट, मिलावटी पदार्थों का स्वास्थ्य। फिर इसमें ये इसके आंसर हैं। और ये देखिए शुद्ध पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे, फिर ये इसके आंसर हैं। और वही जो पहले बताया हमने स्पष्टीकरण के साथ ये मूल्यांकन कॉलम में एक क्वेश्चन यहाँ पे ज़रूर आता है। ये देखिए ये 2 क्वेश्चन हो गए, फिर ये स्पष्टीकरण हुआ। और ये देखिए यहाँ पे एक चार्ट लगाया हमने। ये असली शहद की पहचान, जैसा हमने यहाँ पे लिखा है कि असली शहद की पहचान क्या है, तो असली शहद को आँख में डालने में जलन होती है। और ये है असली शहद की वो पहचान के ऊपर हमने एक चार्ट लगा दिया, बच्चों को इसे समझने में आसानी होती है। और ये देखिए हमने यहाँ पे स्पष्टीकरण के बाद एक और क्वेश्चन लिखा है, आलू के अंकुर में किस नाम का विष होता है, तो ये आंसर में बच्चे बताएंगे। भोजन में मिलावट अधिनियम ये भी उसी में है। और इसमें हम ये स्पष्टीकरण 2, 3, 4 जितनी आपके पास जगह हो उसके हिसाब से ये लिख सकते हैं। 2 स्पष्टीकरण भी और 3 भी हो सकते हैं। ये फिर देखिए श्यामपट्ट कार्य आ गया है और ये हमारे क्वेश्चन है, आंसर है। और इसके बाद ये हमारा श्यामपट्ट कार्य और फिर ये ऐसे ही मूल्यांकन कार्य, गृह कार्य, इसके यहाँ पे आंसर
ये देखिए, छात्राएं अपना गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी। सब जगह ये लगभग सेम ही लिखा है। और ये देखिए, ये है छात्राएं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगी। ये 2-3 जगह यही लिखा है, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। मूल्यांकन कार्य में देखिए, जैसे मैंने ये बड़ा लगा रखा है करके, एक बड़ा पेज काटा है मैंने इसको, और उस पर लिखा हुआ भी है। और ये देखिए, इसके बराबर में जैसे मैं पीछे से बताती आ रही हूँ, ये यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन या 5 या 6 जितनी आपके पास जगह हो, ये क्वेश्चन हम यहाँ पे मूल्यांकन कार्य में लिख सकते हैं। और ये रहा गृह कार्य। ये हमारा 4th लेसन प्लान है। ये हमारा 4th लेसन प्लान है। इसमें जो है, ये मेरा देखिए 8 क्लास का ही बना हुआ है। सारे लेसन प्लान जो है, चाहे SST हो या होम साइंस हो, सभी ये 8 क्लास के हैं। गृह विज्ञान ये स्वच्छता के ऊपर है। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान और शिक्षक सहायक सामग्री हो गई। इसके बाद यही फिर रिपीट है, पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न और फिर उससे रिलेटेड सभी कुछ लिखा हुआ है। स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता। देखिए, स्वच्छता में हमने एक झाड़ू का चित्र लगाया है। और ये यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गए, और ये यहाँ पे हो गए आंसर। अब ये देखिए, यहाँ पे हमने, वहाँ तो 4 क्वेश्चन आते ही हैं शुरू में, और यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन लिखते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं लिखते। 2 या 3 क्वेश्चन, जितने में भी आपका पूरा हो जाए। फिर ये स्पष्टीकरण आ गया है, ये इसके आंसर है, और ये चार्ट प्रदर्शन विधि है। और ये देखिए, ये स्वच्छता के 2 प्रकारों के नाम बताइए। यहाँ पे हमने स्पष्टीकरण के बाद, जैसे कि बताया था, ये स्पष्टीकरण है, उसके बाद हमने ये एक क्वेश्चन ले लिया है। इसके बाद ये स्वच्छता के प्रकार हैं, वो छात्र स्वच्छता के प्रकारों को समझ सकेंगे। और ये हमने यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन लिए हैं। हम मुख्य रूप से कौन सी स्वच्छता पर ध्यान देते हैं? व्यक्तिगत स्वच्छता पर, गृह स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। घर की स्वच्छता में हम किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं? वही झाड़ू, पोछा, झाड़न, ब्रश, पानी, अन्यथा। पर्यावरणीय स्वच्छता किसे कहते हैं? अपने घर के चारों वातावरण को स्वच्छ रखने को कहते हैं। ये देखिए, उसके लिए हमने ये चित्र यहाँ पे बनाए हैं। ये स्पष्टीकरण है। ये छात्र शिक्षक क्रिया में स्पष्टीकरण, और छात्र क्रिया में हमने लिखा है छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। ये सब स्पष्टीकरण में यही एक बात लिखी होगी, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। छात्राएं या छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। या व्याख्या विधि यहाँ पे लिखी हुई होगी, विधि पर विधि सहायक सामग्री में। और ये देखिए, मूल्यांकन में हमने ठीक स्पष्टीकरण के बाद एक क्वेश्चन और ले लिया है। स्वच्छता की आवश्यकता, सभी जानते हैं स्वच्छता की बहुत आवश्यकता होती है। उसके ऊपर भी हमने यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बनाए हैं। ये 2-3 क्वेश्चन बनाए हैं, स्पष्टीकरण दिया है, एंड फिर ये इसके आंसर हैं। और सहायक सामग्री वाले कॉलम में प्रश्नोत्तर विधि जहाँ प्रश्न है, व्याख्या विधि जहाँ स्पष्टीकरण है। मूल्यांकन में यहाँ पे हमने फिर एक और क्वेश्चन ले लिया है, इससे ही रिलेटेड, जो स्पष्टीकरण हमारा है इससे रिलेटेड ही हमने ये एक क्वेश्चन यहाँ पे फिर से ले लिया है। अब ये देखिए, फिर से ये श्यामपट्ट कौशल, ये हर एक लेसन में आएंगे, ज़रूर आएंगे। श्यामपट्ट कौशल, मूल्यांकन कार्य, गृह कार्य, फिर ये शिक्षण उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण, कौशल, अनुप्रयोग, फिर ये है छात्र शिक्षक क्रियाएं, छात्र शिक्षक छात्राओं को श्यामपट्ट पर लिखे मुख्य बिंदुओं को नोट कराएगी, लिखवाएगी या नोट कराएगी। छात्राओं को कक्षा में सिखाए गए ज्ञान के आधार पर निम्न प्रश्न पूछेगी। अध्यापिका छात्राओं को उनका गृह कार्य उनकी उत्तर पुस्तिका में नोट कराएगी। उसके बाद ये देखिए, छात्र क्रिया में ये ऐसे ही जैसे छात्र श्यामपट्ट पर लिखे मुख्य बिंदु को लिखेंगे, फिर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे, ये मूल्यांकन में आ जाएगा। मूल्यांकन में ठीक वही हमने फिर यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन ले लिए हैं, जैसा कि पहले भी बता रही हूँ। और छात्राएं गृह कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ये गृह कार्य है, ये गृह कार्य है हमारा। ओके, ये हमारे यहाँ पे 4 लेसन प्लान
पूरे हुए हैं और ये हमारा 5th लेसन प्लान है। ऐसे ही हमारे ये लेसन प्लान होते रहेंगे 5, 6, 7, 8 और 25 तक। 25 लेसन प्लान है इसमें पूरे ये। और इसमें हमारा लिंक आपको हमारे आईडी पर मिलेगा। हमारे PDF फाइल है सारी, जितने भी लेसन प्लान है सब PDF फाइल में है और इनको अच्छे से आप कर सकते हैं जाकर के हमारे चैनल पर। आपका देखने के लिए शुक्रिया और स्वस्थ रहिए, घर में रहिए और सभी अपना इससे फ़ायदा उठाइए।